नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा। आज युवा उद्यमियों को ऋण वितरण करेंगे सीएम। आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी ने 13 प्रोजेक्ट किए लॉन्च। बोले 25 मार्च को सरकार के 8 साल होंगे पूरे। हर विधानसभा में प्रदर्शनी लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को किया बहाल। कहा बिना सुनवाई कठोर कार्रवाई गलत। 2014 में लखनऊ के रिजॉर्ट में झगड़े के बाद किए थे बर्खास्त। यूपी बोर्ड में 10वीं की सामाजिक विज्ञान पेपर लीक की आशंका। 11 जिलों में दोबारा होगी ये बोर्ड परीक्षा। अंसल एपीआई मामले में आईआरपी में क्लेम। आज तक एलडीए सहित 2000 लोगों ने किया आवेदन। अगस्त में आएगी रिपोर्ट। होली पर रेलवे ने चलाई 10 और स्पेशल ट्रेनें। होली पर रेलवे ने चलाई 10 और स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज के रास्ते होकर जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। युवा उद्यमियों को ऋण वितरण करते नजर आएंगे सीएम योगी। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नवनिर्मित स्पेस म्यूजियम का अवलोकन भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। युवा उद्यमियों को ऋण वितरण करते नजर आएंगे सीएम योगी। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसी के साथ ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आज झांसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को बहाल किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना सुनवाई कठोर कार्रवाई गलत। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया 2014 में रिजॉर्ट में झगड़े के बाद बर्खास्त किए गए थे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 साल बाद ये फैसला सुनाया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को बहाल किया। बिना सुनवाई कठोर कार्रवाई गलत है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल 2014 में रिजॉर्ट में झगड़े के बाद बर्खास्त किए गए थे और अब इस मामले पर करीब 10 साल बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को बहाल किया। बिना सुनवाई कठोर कार्रवाई गलत, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें 2014 में रिजॉर्ट में झगड़े के बाद बर्खास्त किए गए थे और अब करीब 10 साल बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को बहाल किया। बिना सुनवाई कठोर कार्रवाई गलत है, हाईकोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं। आपको बता दें साल 2014 में रिजॉर्ट में झगड़े के बाद बर्खास्त किए गए थे और अब करीब 10 साल बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 8 ट्रेनी जजों को बहाल किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने जा रहे अखिल भारतीय करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। करीब 10 मार्च को होने खेलने वाली होली के ऐलान के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एएमयू जाने के लिए आईटीआई रोड पर पहुंचे, जहां पुलिस बल और पीएसी में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और एएमयू जाने से रोक दिया। चौहान ने रंग भरनी एकादशी पर हिंदू छात्रों के साथ एएमयू में होली खेलने का प्रस्ताव रखा था। पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा और किसी भी विवाद को टालने के लिए कदम उठाया। और अन्य हिंदू छात्रों ने
मांगी थी और होली मिलन कर इंतजामिया द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। उन्हीं हिंदू छात्रों के समर्थन में हम लोग अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, अपनी मांग रखी थी। मांग के माध्यम से यही कहा गया था कि हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एएमयू के अंदर जितना सम्मान अन्य धर्मों को मिलता है उतना ही सम्मान हिंदू धर्म को भी एएमयू के अंदर मिलना चाहिए। हमारी मांग के पश्चात यदि हमारी जी हाँ, यदि हमने ये अल्टीमेटम दिया था, अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो 10 तारीख को हम रंगबंदी एकादशी वाले दिन एएमयू में जाकर होली खेलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली जुमे को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस है। उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा प्लान तैयार किया गया है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले में 1500 स्थानों पर जलेगी होलिका दहन। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली और जुमे को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस नजर आ रही है। उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा प्लान तैयार। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जनपद को 7 जोन 22 सेक्टर में विभाजित किया गया। जिले में 1500 स्थानों पर जलेगी होलिका दहन। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी के साथ उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा प्लान तैयार किया गया है। जनपद को 7 जोन 22 सेक्टर में बांटा गया है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिले में 1500 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, जनपद को 7 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते आप बात कर रहे हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर ऑपरेशन 8 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, वारंटियों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा। 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर ऑपरेशन 8 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारंटियों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की है। तो एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर ऑपरेशन श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, 8 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की और वारंटियों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा। 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर ऑपरेशन चला और 8 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, वारंटियों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा। 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर ऑपरेशन चला। 4 थानों की पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई की। 8 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ शहर के मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने शहर के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए जुमे की नमाज को 1 घंटे की देरी से अदा किया जाए। मुफ्ती ने कहा कि जहां भी होली खेली जा रही है वहां मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिदों में 1 घंटे की देरी से पहुंचना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे होली के खेल वाले स्थानों से दूर रहें और कहीं और जाकर नमाज अदा करें। मुफ्ती ने सभी से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि शहर का माहौल शांतिपूर्ण रहे।
और अब खबर कानपुर से है। कानपुर में बौद्ध धर्म संगठनों ने महाबोधि महाविहार बोध गया प्रबंध समिति के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बौद्ध अनुयायियों ने 1949 के एक्ट में बदलाव की मांग की है और कहा है कि एक्ट बौद्ध समाज के अनुरूप नहीं है। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और ज्ञापन सौंपा। बौद्ध धर्म गुरुओं ने कहा कि बौद्ध धरोहर से भारत का सम्मान बढ़ा है, इसलिए बौद्ध स्थलों के विकास और बौद्धों के अधिकारों के लिए एक्ट में संशोधन किया जाए। ये दलितों की बात नहीं है, बौद्धों की बात है। जो बोधिसत्व बाबा साहब ने 1956 को जो बौद्ध धर्म अपनाया था, बाबा साहब को मानने वाले आज सब बौद्ध हैं। तो वो बौद्धों के हाथ में जो महाबोधि बुद्ध विहार है, उसकी प्रबंध समिति में बोधि गया टेम्पल मैनेजिंग कमेटी 1949, वो व्यवस्था में जो मनुवादियों ने वहां का डीएम हिंदू और वहां के अन्य 4 हिंदुओं को घुसेड़ा है, हम लोग चाहते हैं उनको निकाल के बाहर किया जाए। महाबोधि टेम्पल की पूरी व्यवस्था, मैनेजिंग कमेटी की व्यवस्था, वो सारी बौद्धों के हाथ में दिया जाए। ये मांग भारतीय नहीं, इंटरनेशनल मांग है। बोध गया मुक्त करो, एक ही मांग है, पंडा पुजारियों से मुक्त किया जाए। किसी मस्जिद में क्या घंटा हिलाया जा सकता है? किसी मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है? किसी चर्च में घंटा हिलाया जा सकता है? अगर ये नहीं हो सकता है तो जो ये हो रहा है कि हमारा बौद्ध मठ है, उस पर जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं, और जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं मनु की धरती से आए हैं। मैं किसी भी कीमत पर बौद्ध गया मुक्त किया जाए, वरना पूरा संगठन मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में थाना सेक्टर 58 पुलिस ने आयोन डिजिटल जोन में आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के दौरान नकल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक परीक्षार्थी और परीक्षा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं, जिनकी मदद से परीक्षार्थी बाहरी व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर रहे थे। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जांच भी की जा रही है। मार्च 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जो कि आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62 में परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही थी। इस परीक्षा केंद्र में एक आज़ाद खुद मुशर्रफ नाम का अभ्यर्थी ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक ब्रिक्स कंपनी का कर्मचारी अर्जुन डागर नाम का व्यक्ति था, जो उसकी मदद कर रहा था। उपरोक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पश्चात में पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि आज़ाद ने कुछ और लोगों से बात की थी, जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। विवेचना की जा रही है, उक्त लोगों की संलिप्तता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। दवा उपकरण आपूर्ति करने वाली फार्मों पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। एसके पांडे के शुक्ला के नाम पर 7 बैंक डिपॉजिट, करीब 68 लाख रुपए मूल्य के 7 बैंक डिपॉजिट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। निरुपमा पांडे के नाम करीब 10 लाख का एक मकान। एसएन गुप्ता के नाम पर भी लाखों का डिपॉजिट किया गया है। सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त की गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया। दवा उपकरण आपूर्ति करने वाले फर्मों पर कार्रवाई की है। एसके पांडे के शुक्ला के नाम पर 7 बैंक डिपॉजिट। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 68 लाख रुपए मूल्य के 7 बैंक डिपॉजिट। निरुपमा पांडे के नाम पर करीब 10 लाख का एक मकान। और इसी के साथ
आपको बता दें SN गुप्ता के नाम पर 11 लाख की जमीन शामिल है। तो सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई। दवा उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाला और इसी मामले पर ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। करीब 68 लाख रुपए मूल्य के 7 बैंक डिपॉजिट। निरुपमा पांडे के नाम पर करीब 10 लाख का एक मकान। और इसी के साथ आपको बता दें SN गुप्ता के नाम पर 11 लाख की जमीन भी शामिल है। और सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त की गई हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। दवा उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्मों पर यह कार्रवाई हुई। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। करीब 68 लाख रुपए मूल्य के 7 बैंक डिपॉजिट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हत्या के विरोध में चित्रकूट प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने धरना देकर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या आपको बता दें 6 मार्च को हुई थी, जब 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गोली मारी। बाजपेयी ने हाल ही में धान खरीद की अनियमितता की खबरों का प्रकाशन किया था, जिससे कुछ लोग नाराज थे। पत्रकारों ने इस घटना के बाद पुलिस से तुरंत कार्रवाई की अपील की और मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। धरना स्थल पर विधायक अनिल प्रधान और सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव समेत कई नेताओं ने भी सरकार और पुलिस की आलोचना की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। आप सभी को पता, सीतापुर में राघवेंद्र बाजपेयी जी की निर्मम हत्या की गई थी। 2 दिन पहले उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, वो बाइक से जा रहे थे तो ब्रिज में पीछे से आ रही एक थार ने, जो पूरा तरह से सुनियोजित था, थार ने आकर के टक्कर मारी। फिर बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की, उनकी मौत हो गई। ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। वो खबरें छापते थे भूमाफियाओं के खिलाफ। उन भूमाफियाओं ने ही अब उसमें राजस्व कर्मचारियों को मिलाया है। किसकी मिलियत भगत थी, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। उन लोगों ने हत्या कराई थी। तो एक पत्रकार की खबर प्रकाशित करने के लेकर के जो ये कुकृत्य किया है, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है। और उसी आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है। और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित किया है। और साथ में यह अपेक्षा की है कि हमें उम्मीद है कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के आशियाना कॉलोनी स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यक्रम में सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कौशल किशोर, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवर समेत कई बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता तथा स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और प्रदेश में हुए विकास कार्यों की सराहना की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी का उत्सव पारंपरिक और भव्यता के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण में फूलों से सुसज्जित रजत पालकी पर महादेव और माता गौरी की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डमरू दल के नाद ने श्रद्धालुओं में ऊर्जा का संचार किया और हर हर महादेव के गंगन भेदी उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।
काशीवासी अपने आराध्य महादेव की भक्ति में रंगोत्सव का आनंद ले रहे हैं। रंगभरी का त्यौहार जानते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर में ये बहुत धूमधाम से सदियों से परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। आज भी जो हमारी परंपरा है, परंपराओं के अनुसार से पूरे त्यौहार को मनाया जाएगा और बाबा के गर्भगृह में बाबा की प्रतिमा विराजेगी। विराजने के बाद सभी काशीवासी बाबा से होली खेलने की अनुमति प्राप्त करेंगे और उसके बाद अबीर से होली खेलेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम में इस साल भी रंग भरी एकादशी पर्व बड़े धूमधाम से मनाई गई। दूर दराज से आए भक्तों ने दाऊजी के साथ रंग और गुलाल से होली खेली। होली के गीतों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर हर हर महादेव और जय दाऊजी महाराज के जयकारे लगाए। दाऊजी मंदिर के महंत ने बताया कि आज रंग भरी एकादशी के अवसर पर सुबह से ही गुलाल और रंगों की वर्षा हो रही है। भक्तों ने इस अवसर पर खुशी और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व का आनंद लिया और इसे धूमधाम से मनाया। आज फाल्गुन मास की एकादशी पर रंग सुबह से ही यहाँ होली का उत्सव बहुत धूमधाम से चल रहा है और भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। साथ ही साथ भक्त यहाँ रंग उत्सव का खूब आनंद ले रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।